में हमने डिस्कस करा था यहाँ पे सेट थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी परिभाषा है, उसके बारे में हमने सीखा था स्टूडेंट। आज अपन इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, जो इसके प्रश्नावली 1.1 है उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये समुच्चय में जो प्रश्नावली 1.1 है उसका पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि निम्न को परिभाषित कीजिए कि कौन कौन से समुच्चय है और कौन कौन से नहीं है स्टूडेंट। देखो ध्यान से, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। स्टूडेंट अपन को जो समुच्चय का जो एक्सप्लेनेशन है उसका रीजंस बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि ये समुच्चय क्यों नहीं है और समुच्चय है तो फिर क्यों है। देखो स्टूडेंट ध्यान से, पहला क्वेश्चन है हमारा पहले का पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। स्टूडेंट जे की अक्षर की बात करें तो जे से शुरू होता है जनवरी, जे से होता है जनवरी, जे से होता है जून और फिर जे से होता है जुलाई। अब स्टूडेंट इसके अलावा कोई महीना नहीं है जो जे से शुरू हो रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। स्टूडेंट बाकी जे से कोई शुरू नहीं हो रहा है, ओनली जनवरी, जून और जुलाई शुरू हो रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट इससे अपन परिभाषित कर सकते हैं ये एक सुव्यवस्थित संग्रह, तो ये समुच्चय होगा स्टूडेंट। पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये समुच्चय होगा, क्यों? क्योंकि हमेशा समुच्चय वही होगा जो क्या हो, सुव्यवस्थित संग्रह हो। क्या हो स्टूडेंट? सुव्यवस्थित संग्रह। आगे देखो स्टूडेंट, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, भारत के जो प्रतिभाशाली लेखक है वो सभी की नजर में अलग अलग होंगे। किसी की नजर में मुंशी प्रेमचंद होगा, किसी की नजर में और कोई होंगे, जैसे है ना स्टूडेंट। तो क्या है कि ये जो लेखकों का संग्रह है ये क्या है, सभी की राय पर डिपेंड करेगा कि कौन पहले नंबर पर है, कौन दूसरे नंबर पर है, तो सभी का अलग अलग आ जाएगा। तो ये सुव्यवस्थित संग्रह नहीं है। यदि ये सुव्यवस्थित संग्रह नहीं है तो ये समुच्चय भी नहीं होगा स्टूडेंट, तो यहां से ये समुच्चय नहीं होगा। नेक्स्ट देखो अगला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब स्टूडेंट यदि अपन क्रिकेट की बात करें और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की बात करें तो सभी की राय में अलग अलग है। जैसे अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया के लोग कहेंगे विराट कोहली है, कोई कहेगा धोनी पहले नंबर पर है, और यदि फॉरेन की बात करेंगे तो लोग कहेंगे स्टीवन स्मिथ है, वो पहले नंबर पर है। एलिस्टर कुक अच्छा खेलता था तो वो हो सकता है पहले नंबर पर हो। तो सभी की राय यहाँ अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं अपन, तो ये एक सुव्यवस्थित संग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी की राय अलग अलग है और अलग अलग लिस्ट बनेगी, तो यहां से ये क्या है, समुच्चय नहीं होगा स्टूडेंट, ये भी सेट नहीं है। अगला देखो स्टूडेंट, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। स्टूडेंट ध्यान से देखो, जब भी अपन कक्षा की बात करेंगे तो कक्षा में फिक्स नंबर है, फिक्स स्टूडेंट है, जैसे 50, 100, 150, 200। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, संग्रह ऐसा है जिसे अपन परिभाषित कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये समुच्चय होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखो यहां से, अगला है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। स्टूडेंट यदि आपने ध्यान दिया हो तो प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। अब 1 से अनंत तक है और यहाँ 1 से लेकर 100 तक है, तो संख्या यहां तक चलेगी, जैसे 1, 2, 3 और कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, सॉरी अनंत तक जाएगी। अब यदि प्राकृत संख्याओं की बात करेंगे, लेकिन अपन को लेनी है 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्या है, 100 से कम लेनी है स्टूडेंट, तो 1 से लेकर 99 हो जाएगी, 1, 2, 3 और कहां तक जाएगी, 99 तक। अब ये 99 तक की प्राकृत संख्या है, इन्हें अपन परिभाषित कर सकते हैं आराम से कि ये संख्या कौन कौन सी है, तो इसका मतलब ये क्या है स्टूडेंट, समुच्चय है, क्योंकि ये सुव्यवस्थित संग्रह है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, सुव्यवस्थित संग्रह। 1 मिनट स्टूडेंट, यहां से थोड़ा चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। यहां से नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, फिर है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। स्टूडेंट ये एक सुव्यवस्थित संग्रह, कैसे, जैसे अपन प्रेमचंद के उपन्यासों की बात करेंगे तो उनकी अपन अलग से लिस्ट बना सकते हैं, उनको क्या है, एक आंकड़ों के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या है, एक समुच्चय होगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि ये क्या है, समुच्चय है। ये भी स्टूडेंट क्या होगा, समुच्चय होगा। अगला देखो स्टूडेंट ध्यान से, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। स्टूडेंट जो सम पूर्णांक होते हैं, पहले तो पूर्णांक वे संख्या होती है जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलती है तथा जिनमें कोई भी दशमलव शामिल नहीं होता। अब माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में सम संख्याएं भी होती है और विषम भी होती है। यहाँ सम संख्याओं की बात कर रहे हैं। अब पूर्णांक संख्या भी प्लस वाली भी होती है और माइनस वाली भी होती है। तो प्लस वालों की बात करें सम संख्याओं की, तो ये 2, 4, 6 और कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। स्टूडेंट दशमलव तो शामिल होता ही नहीं है, तो 2, 4, 6 ये तो हो गई धन सम संख्या है। एक होती है ऋण सम संख्या है जो होगी -2, -4, -6 और कहां तक जाएगी, माइनस अनंत तक। एक जीरो भी शामिल होता है स्टूडेंट, जीरो भी एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है।
अब यहां से अपन ये सीख सकते हैं कि अपन इन संख्याओं को परिभाषित कर सकते हैं कि ये संख्याएं कौन कौन सी है, इनको एक कॉपी पेन पर डिफाइन कर सकते हैं। यदि ये परिभाषित कर सकते हैं तो फिर ये क्या है, सुव्यवस्थित संग्रह है, और सुव्यवस्थित संग्रह क्या होगा, एक समुच्चय होगा स्टूडेंट। तो यहां से लिख सकते हैं कि ये भी क्या होगा, एक समुच्चय। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। स्टूडेंट जो इस अध्याय के सारे क्वेश्चंस है उसको अपन क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, उनकी लिस्ट बना सकते हैं, तो ये समुच्चय होगा। तो यहां से लिख सकते हैं ये समुच्चय है। अगला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये स्टूडेंट देखो ध्यान से, जब अपन माना खतरनाक जानवरों की लिस्ट बनाए तो मेरे लिए जानवर खतरनाक अलग होंगे, आपके लिए जानवर खतरनाक अलग अलग होंगे। जैसे माना अभी अपन बात करें कि कोई नॉर्मल पर्सन है, उसके लिए शेर सबसे खतरनाक है, तो वो पहले नंबर पर रखेगा कि शेर है वो सबसे खतरनाक है, और आगे और लिस्ट बनाता जाएगा। अब माना कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या है, चिड़ियाघर में रहता हो या फिर ऐसे जूस वगैरह में रहता है, वहां वो शेर का बहुत ध्यान रखता है, हो सकता है उसका शेर फ्रेंडली भी हो, तो उसके लिए शेर खतरनाक नहीं है, उसके लिए कोई और जानवर जैसे कुत्ता खतरनाक हो सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो सभी की राय यहाँ अलग अलग है सबसे खतरनाक जानवरों में, तो फिर ये क्या है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये सुव्यवस्थित संग्रह नहीं है स्टूडेंट, ये समुच्चय नहीं है। अगला देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें अपन को लगाना है बिलोंग्स टू का चिन्ह। स्टूडेंट ये थोड़ा ध्यान से अपन समझ लेते हैं कि बिलोंग्स टू का चिन्ह होता क्या है। ये होता है स्टूडेंट बिलोंग्स टू का चिन्ह, इससे कहते हैं अपन, इसे हिंदी में कहते हैं संबंधित है। क्या है स्टूडेंट, संबंधित है। आप क्या करोगे स्टूडेंट, इनको नोट्स और कॉपी पेन पे लिख दोगे स्टूडेंट, इसे कहते हैं संबंधित है। इंग्लिश में इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन, इस चिन्ह को क्या कहते हैं स्टूडेंट, एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन चिन्ह है और इसे हिंदी में कहते हैं संबंधित है, और इंग्लिश में कहते हैं बिलोंग्स टू। इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट, बिलोंग्स टू, यानी के संबंधन। जब भी अपन किसी संबंध की बात करेंगे या फिर किसी भी व्यक्ति का कोई लिंक है, सपोज हमारी फैमिली के साथ लिंक है, तो इस समय एप्सिलॉन आएगा, और यदि किसी अनजान व्यक्ति है तो उसके लिए एप्सिलॉन को कैंसिल कर देंगे। संबंध नहीं को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो संबंधित है, एक संबंधित नहीं भी है, तो क्या करेंगे अपन, एप्सिलॉन के ऊपर ऐसे कैंसिल कर देंगे। ये एप्सिलॉन है, इसके ऊपर स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, ये कैंसिल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, संबंधित नहीं है। इसे हिंदी में पढ़ेंगे अपन संबंधित नहीं है। देखो ध्यान से, यहां पे इसे पढ़ेंगे संबंधित, संबंधित नहीं है, इसे अपन पढ़ेंगे संबंधित नहीं है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन कहाँ आएगा, जहां पे भी क्या हो, कुछ ना कुछ क्या हो, जुड़ा हो। यहाँ पे जो संख्या है वो कुछ जैसे कि रिलेशन शो करती है अपन को, कोई संबंध दर्शाती है, तो फिर एप्सिलॉन का चिन्ह आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा, नहीं तो कैंसिल कर देंगे उस एप्सिलॉन को। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से इसको रीड कर लेते एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मान लीजिए ए की वैल्यू है, जो रिक्त स्थानों के उपयुक्त एप्सिलॉन या एप्सिलॉन कैंसिल का चिन्ह है भरिए। अपन को ये चिन्ह भरना है स्टूडेंट, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। पहला 5 है, अब ए एक सेट दे रखा है, समुच्चय है जिसकी वैल्यू 1 to लेकर 6 तक है। अब पहला क्वेश्चन है 5 और ए। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, जो 5 है वो ए सेट में बिलोंग करता है क्या, बिल्कुल करता है। ये देखो स्टूडेंट, ये 5 है यहाँ से, तो यहाँ से एप्सिलॉन का चिन्ह आएगा। अगला देखो यहाँ पे दूसरा, जो 8 है वो इस ए के अंदर है क्या, यहाँ नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि 1 to लेकर 6 तक ही है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन का चिन्ह नहीं आएगा, सॉरी, इससे एप्सिलॉन कैंसिल करेंगे, ये एप्सिलॉन को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अगला देखो स्टूडेंट, थर्ड 0 ए के अंदर है क्या, तो 0 ए के अंदर स्टूडेंट देखो यहाँ नहीं है, तो फिर यहाँ एप्सिलॉन को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये एप्सिलॉन को कैंसिल कर दिया। अगला देखो हमारे पास है 4 इस ए सेट के अंदर है क्या, बिल्कुल है, ये रहा, तो यहाँ एप्सिलॉन का चिन्ह आएगा। अगला देखो स्टूडेंट 2, अब 2 एप्सिलॉन के अंदर है क्या, बिल्कुल है, तो यहाँ ये संबंध रखता है इस ए सेट से 2। ठीक है ना। अब 6 देखो, 10 इस सेट के अंदर है क्या, नहीं है, यदि 10 सेट के अंदर नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या एप्सिलॉन नहीं आएगा, यानी कि एप्सिलॉन का कैंसिल कर देंगे अपन। तो यहां से हमने स्टूडेंट यही सीखा कि संबंध को कैसे दर्शाना है और समुच्चय को कैसे दर्शाना है। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो एप्सिलॉन का मतलब होता है संबंध होना, और एक समुच्चय का मतलब होता है सुव्यवस्थित संग्रह। तो नेक्स्ट देखते स्टूडेंट अगला क्वेश्चन अपना। स्टूडेंट नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इसमें अपन को दे रखा है कि निम्न को क्या लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। अब इसका पहला क्वेश्चन है, अपन को ये समुच्चय निर्माण विधि दे रखी है स्टूडेंट। पहला है यहाँ पे ए एक सेट दे रखा है, एक्स यहाँ एक ऐसी पूर्णांक संख्या है जो -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो -3 से बड़ी और 7 से छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी स्टूडेंट,
-3 से बड़ी। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, यदि अपन नंबर लाइन की बात करें तो ये नंबर लाइन है, सपोज यहाँ से माइनस का इन्फिनिटी और यहाँ पे 3 डॉट, ये -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ स्टूडेंट ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ x एक ऐसी संख्या है जो -3 से बड़ी है, तो -3 से बड़ा नंबर कौन सा है, ये रहा -2, -2 से लेकर कहाँ तक है, 7 से छोटी, तो 7 से ठीक छोटी संख्या कौन सी है, 6। तो इसका मतलब क्या आएगा, -2 -1 0 1 2 और 3 4 और 5 6। स्टूडेंट ये ध्यान रखना, वापस से सुनो, यहाँ पे इस सेट को अपन सबसे पहले तो रोस्टर रूप लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से कि सबसे पहले मंजिला कोष्टक यूज करेंगे और उसके बाद जो एलिमेंट्स होंगे उनको कॉलम वाइज सेट कर लेंगे। देखो स्टूडेंट ध्यान से, अब -3 से ठीक बड़ी संख्या क्या है, -3, और यहाँ से x बड़ा है -3 से, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, ये संख्या 7 से छोटी है, तो 7 से ठीक छोटी संख्या 6 होगी। और जो पूर्णांक की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, अपन दशमलव संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ बीच में अनंत संख्याएं आ सकती थी, क्योंकि दशमलव में अनंत संख्या होती है बीच में, लेकिन यहाँ पूरी संख्या लेनी है, इसीलिए यही संख्या होगी स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो, यहाँ से सेकंड है हमारा, सेकंड स्टूडेंट यहाँ से है कि x एक ऐसी संख्या है जो 6 से कम प्राकृत संख्या है। अब स्टूडेंट प्राकृत संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक चलती है, ये रही वे संख्या जो 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगी स्टूडेंट, अनंत तक जाएगी। अब 6 से कम प्राकृत संख्या, इसका मतलब 1 से लेकर 5 तक आएगी, है ना स्टूडेंट। तो कहां से आएगी, 1 से लेकर 5 तक, तो 1 2 3 4 और 5। ये स्टूडेंट यहां से क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे थर्ड है हमारे पास, x 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, यानी कि 2 डिजिट है हमारे पास, 2 डिजिट है या 2 अंकों की संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। अपन पहले ऐसी संख्या चूज करते हैं, जैसे सपोज आपने ध्यान दिया हो तो 6 और 2 ये 62, इनके जो अंकों का योग है 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है। अब एक और है 26, एक और स्टूडेंट यदि अपन बात करें तो 3 और 5 35, 3 और 5 35, फिर 5 और 3 8, फिर से हो रहा है 8। अब देखो स्टूडेंट एक और है 4 और 4, ये भी 8 हो गया, ठीक है 44। अब एक 6 और 2 हो गया स्टूडेंट, 6 और 2 हो गया, 7 और 1 है ना स्टूडेंट, 7 और 1 कितना होता है 8, और 1 और 7 भी कितना होता है 8। और कोई नंबर है स्टूडेंट, और शायद नहीं लग रहा है अभी, 8 3 5 2 स्टूडेंट यही होंगे जहां तक, 3 5 हो गया, 8 और 0। अब स्टूडेंट आपके दिमाग में आएगा कि 8 और 0 हो सकता है क्या, क्योंकि 8 और 0 के अंकों का योग कितना हो रहा है, 8 + 0 8 ही हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि संख्या ऐसी लेनी है जो क्या हो, जो प्राकृत संख्या हो। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याओं में कभी भी 0 नहीं आता, तो यहां से क्या होगा, ये संख्या नहीं आएगी, ये जो संख्या है वो नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इसमें 0 सम्मिलित है। तो यहां से ये ऐसी संख्याएं हैं 2 अंकों वाली जिनके अंकों का योग कितना है 8, और इसे अपन रोस्टर रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ से ये थर्ड है, इसे अपन रोस्टर रूप में लिखें तो हमारे पास है 62 26 35 53 53 यहाँ से हमारे पास है 44 71 और 17। स्टूडेंट ये चीज़ है, यदि आपको कोई भी डाउट है, इंक्वायरी रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखे, अपन इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो, यहाँ से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसी का ही 4 हमारे पास है कि x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। पहले तो स्टूडेंट अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, वे संख्या जो जिनमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, जिसमें एक तो सम्मिलित नहीं होगा, तो और संख्या 60 की भाजक है। 60 की भाजक का मतलब उसमें 60 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अभाज्य संख्या 2 की बात करें तो 2 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है जिसका 60 में भाग पूरा पूरा जाता है 30 बार। अब 3 भी एक अभाज्य संख्या है जिसमें 60 का भाग पूरा पूरा जाता है और 60 की भाजक भी है, क्योंकि 60 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 20 बार जाता है। तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या भी और 60 की भाजक भी है। अब एक 5 भी है जो क्या है स्टूडेंट, अभाज्य संख्या भी है और 60 में इसका पूरा पूरा भाग जाता है। और कोई संख्या नहीं है जो अभाज्य भी है और 60 का भाजक। यदि अपन बात करें 7 की, तो 7 एक अभाज्य संख्या है लेकिन 60 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। 10 की बात करें तो 10 में 60 में 10 का भाग तो पूरा पूरा जाता है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। तो यही होंगे हमारे पास उदाहरण 2 3 और 5,
2 3 और 5। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट हमारे पास अगला है फोर्थ, फिफ्थ है हमारे पास ई बराबर ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब स्टूडेंट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी ऐसा वर्ड दे दे, जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया, बेटर हो गया, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा जो वर्ड्स है, जो लेटर है, जो अलग अलग आ रहे हैं उनको आप लिख दोगे। कभी भी रोस्टर रूप में सेम टाइप के लेटर रिपीट नहीं होते, सेम टाइप के अक्षर कभी भी रिपीट नहीं होते, ये ध्यान रखना। देखो इसको सॉल्व कर दे। ये फिफ्थ है हमारे पास, ये ट्रिगोनोमेट्री। तो जो शब्द नया है उसको लिख देंगे, जैसे टी एक बार लिखना है, आर आई जी, सॉरी इनके बीच में कॉलम लगेगा, जी, फिर क्या है ओ, फिर है हमारे पास एन, एन भी नहीं आया हुआ है, एन भी एक बार ही है, फिर ओ, स्टूडेंट ओ आया हुआ है पहले से, तो ओ को वापस रिपीट नहीं करेंगे। फिर ई नहीं आया, ई को लिख देते हैं। स्टूडेंट कोई भी लेटर्स को एक बार लिखना है। फिर टी यहाँ आ रखा है स्टूडेंट, तो टी को नहीं यूज करेंगे। आर भी आ रखा है स्टूडेंट, तो आर को भी यूज नहीं करेंगे। फिर हमारे पास वाई है, तो वाई को लिख देंगे, ये स्टूडेंट वाई। तो ये रोस्टर रूप है किसी भी क्या है वर्ड्स का। आपको ध्यान रखना है कि वर्ड्स का लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, उसका अक्षर रिपीट नहीं करना है बस। 6 देखो अगला है बेटर शब्द। तो बेटर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखो पहले बी है तो पहले बी एक बार लिखना है, फिर ई है तो ई यूज कर लिया, अब टी एक बार यूज कर लिया, ये टी। अब टी एक बार और आ रहा है लेकिन उसको वापस नहीं लिखते रोस्टर रूप में, तो टी नहीं आएगा। फिर ई स्टूडेंट आ चुका है यहाँ पे, फिर आर नया है, तो आर को नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो गया इसका रोस्टर रूप, बेटर शब्द का रोस्टर रूप। अब यदि स्टूडेंट यहाँ से देखो हमने ये सॉल्व कर दिया है कि रोस्टर रूप क्या होता है। पहले तो यही ध्यान रखना है कि मंजिला कोष्टक होता है उसके अंदर, और जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व है, उनको कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें अपन को दे रखा है यहाँ से, इस बार अपन को रोस्टर रूप दे रखा है और समुच्चय निर्माण विधि यूज करनी है। स्टूडेंट समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे। अब यहाँ से स्टूडेंट जब भी समुच्चय निर्माण लिखना हो तो ये होगा कि अपन रोस्टर रूप के पैटर्न को समझ रहे हैं क्या। रोस्टर रूप में कुछ ऐसी संख्या दे रखी होगी जिनका कुछ ना कुछ क्या होगा, संबंध होगा, कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा। तो यहाँ चेक करते हैं स्टूडेंट 3, 6, 9 और 12। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो यहाँ क्या है, जो भी संख्या आ रही है वो 3 का गुणज है। क्या आ रही है स्टूडेंट, 3 का गुणज। तो इसको लिख सकते हैं अपन जैसे कि x यहाँ क्या है, एक ऐसी संख्या है जो क्या हो, 3 का गुणज हो। तो यहाँ से लिख सकते हैं x, और x क्या है 3n, माना n वह संख्या है, n क्या है यहाँ नंबर है, 3 का गुणज है। n यहाँ क्या हो सकता है, अब x क्या है स्टूडेंट 3n, फिर n क्या होगा, n यहाँ क्या होगा, n की वैल्यू 1 हो सकती है, जैसे 3 × 1 = 3 है। ये देखो स्टूडेंट 3n, n की वैल्यू 1 ले तो 3 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 ले तो 3 × 2 6 आ जाएगा, 3 × 3 फिर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 × 4 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 12 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो सकती है, 3 × 1 3 हो सकती है। तो n की वैल्यू आ रही है 1 से लेकर 4 तक, तो अपन या और जो 1 से लेकर 4 तक है वो n की वैल्यू क्या होती है, जब भी 1 2 3 ऐसी संख्या है तो वो प्राकृत संख्या होती है। तो वो n है वो कहाँ बिलोंग करेगा, प्राकृत संख्याओं में। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ये n है वो कहाँ बिलोंग करेगा, प्राकृत संख्याओं से संबंध रखेगा। और जहाँ n की वैल्यू कहाँ होगी, 1 से लेकर 4 के बीच में। तो यहाँ लिख सकते हैं जहाँ n की वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर 4 तक, ये ब्रैकेट 1। स्टूडेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है यहाँ से कि देखो यहाँ से ये 1 और यहाँ से क्या है, ये एक तो है n है जो 1 से बड़ा है, मुंह उधर खुला हुआ है n की साइड में, तो एक तो क्या है जो n है वो 1 से बड़ा है, लेकिन इस नीचे वाली जो लाइन है इसका मतलब है कि 1 के बराबर भी है। तो यहाँ से ये 1 से बड़ा भी है और बराबर भी है। अगला देखो यहाँ से n है, इस बार 4 की टाइप पे मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ n क्या है 4 से छोटा भी है और यहाँ क्या है बराबर भी है। तो n का मान 1 से लेकर 4 तक है। जब n का मान 1 से लेकर 4 तक पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 3, 6, 9 और 12। स्टूडेंट ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दूसरा है हमारे पास 2, 4, 8, 16 और 32। स्टूडेंट ध्यान से देखो, तो पहला यहाँ से कुछ एक ऐसा पैटर्न बन रहा है कि 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा अब आपको धीरे धीरे
अब यहाँ से लिख सकते हैं कि x एक ऐसी संख्या है, यहाँ से x क्या है 2 की पावर n, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n, और जहाँ n कहाँ तक होगा, देखो 2 की पावर 1 हुआ, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 5 तक गया है, तो n का मान कहाँ से ला रहा है 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक आ रहा है जब n का मान, तो 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि जो n है वो कहाँ है प्राकृत संख्याओं में, और जहाँ n की वैल्यू क्या है, जहाँ n की वैल्यू है ये 5 तक, कहाँ स्टूडेंट n की वैल्यू कहाँ तक है 1 से लेकर 5 तक। ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ से आगे अपन यहाँ से सॉल्व करें तो देखो स्टूडेंट ध्यान से, आगे हमारा क्वेश्चन है, अब स्टूडेंट जो बीच के क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ, उनको अपन ने क्या करा है स्टूडेंट अभी छोड़ दिया है, वो आप एक्सरसाइज खुद ट्राई करोगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो, यहाँ से फिफ्थ के है हमारे पास 1, 4, 9 और 100 तक जा रहा है। अब यहाँ से आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि ये स्टूडेंट क्या है, एक क्या है वर्ग संख्या है, क्या है स्टूडेंट वर्ग संख्या है, 1, 4, 9 और 100 तक है। अब ये वर्ग संख्या है तो क्या हो रहा है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ x क्या है वर्ग संख्या है, x क्या है स्टूडेंट वर्ग संख्या है, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट n स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट n स्क्वायर, ये n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो x हमने संख्या मानी है, हमने यहाँ पे बार बार x मान रहे हैं, आप कोई भी संख्या मान सकते हो, x की जगह y भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और z भी मान सकते हो। हमेशा ध्यान रखना मैथ्स में कोई भी चीज रटनी नहीं है, आपको हमेशा समझने के ऊपर काम करना है। आपको कोई डाउट रहता हो तो आप क्वेरी कर सकते हो। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ से कि x है हमारे पास, x एक ऐसी संख्या है जो वर्ग संख्या है, क्या है स्टूडेंट वर्ग संख्या, और n का वर्ग है, n का वर्ग का मतलब क्या है, n का मान 1 आ सकता है तो 1 का वर्ग 1, n का मान 2 आया तो 2 का वर्ग 4, n का मान 3 आया तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, ऐसे ऐसे कहां तक चलेगा 100 किसका वर्ग होता है 10 का, तो इसका मतलब n का मान आएगा 1 से लेकर 10 के बीच में। तो 1 से लेकर 10 के बीच में जब n का मान आ रहा है तो n कहाँ बिलोंग करेगा प्राकृत संख्याओं में, कहाँ पे बिलोंग करेगा प्राकृत संख्याओं में, तो n बिलोंग्स टू n, और जहां n का मान कहाँ होगा 1 से लेकर 10 के बीच में। ये स्टूडेंट क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि निम्नलिखित समूचे के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या करना है स्टूडेंट सूचीबद्ध करना है, उसको परिभाषित करना है। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, x एक विषम प्राकृत संख्या है। स्टूडेंट जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से लेकर अनंत तक होती है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट का। अब आपको ध्यान रखना है कि जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से लेकर अनंत तक चलती है। कहाँ तक चलती है 1 से लेकर अनंत तक। अब यहाँ से लिखें एक प्राकृत संख्या n है, तो यहाँ से लिखेंगे विषम प्राकृत संख्या। तो ये तो सारी क्या है, सारी मिलके संख्या है सम और विषम। विषम प्राकृत संख्याओं की बात करेंगे तो 1, 3, 5, 7 ऐसे चलती रहेगी। तो इसको लिख सकते हैं अपन रोस्टर रूप में 1, 3, 5, 7 और कहाँ तक जाएगी अनंत तक। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो बीच के 3 डॉट है इसका मतलब क्या है, संख्या क्या है, अंतहीन है, लिमिटलेस है, जो अनंत तक जाएगी। नेक्स्ट देखो यहाँ से अगला है हमारे पास सेकंड है हमारे पास स्टूडेंट b इज इक्वल टू x एक क्या है पूर्णांक संख्या है जो -1/2 से बड़ी है और 9/2 से छोटी है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, वे संख्या है जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलती है तथा जिनमें दशमलव संख्या शामिल नहीं होती। अब यहाँ देखो स्टूडेंट -1/2 को लिखे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5, और यहाँ से x है और 9/2 को लिखते हैं 4.5। स्टूडेंट ध्यान से देखो माइनस का 0.5, इसका मतलब माइनस के 0.5 से ठीक बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्णांक संख्या 0 होगी। क्या होगी स्टूडेंट 0। और 4.5 से ठीक छोटी संख्या क्या होगी 4। भाई 4.5 से ठीक छोटी संख्या क्या होती है 4, जो एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि -0.5 से ठीक बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगी 0, 0, फिर क्या होगी 1, फिर 2, फिर 3 और 4। 4.5 से ठीक छोटी 4 है और ये 4 संख्या है, तो यहाँ से ये क्या होगा, इसका सूची बन गई स्टूडेंट हमारे पास। नेक्स्ट देखो अगला, इसके बीच में भी स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, आप इनको ट्राई करो और यदि कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं यहाँ से, E इज इक्वल टू एक्स। एक्स एक वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। इनकी सारणी बनाते स्टूडेंट।
ये है क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ से लिखेंगे ई। स्टूडेंट देखो ध्यान से, अपन को ऐसे महीनों का जो है ना टेबल बनानी है जो जिसमें क्या हो 31 दिन नहीं हो। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में नहीं होते, तो फरवरी, फिर क्या मार्च होते हैं स्टूडेंट, अप्रैल में नहीं होते, अप्रैल, फिर क्या है स्टूडेंट मई में होते हैं, जून में नहीं होते, जून, जुलाई और अगस्त इसमें 31 के दिन होते हैं, अगस्त सितंबर में नहीं होते, सितंबर, फिर अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते 31 दिन। ये नवंबर और दिसंबर में 31 दिन होते हैं, तो यहां तक किया जाएगा। तो वापस से सुनो ध्यान से कि अपन को ऐसे महीनों का संग्रह करना है जिसमें दिन महीने के 31 दिन नहीं होते, तो कौन से हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। स्टूडेंट नेक्स्ट देखो यहां से, अगला है एक्स एक ऐसी अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले आने वाले जो इंग्लिश के जो लेटर्स है उनको लिख देते हैं एक बार। क्या होंगे स्टूडेंट, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। इसके बाद तो किया जाएगा, के से पहले की बात कर रहे हैं। अब आप यहां ध्यान से सुनो, एक और चीज है यहां पे कि जो ए बी सी डी है इसमें भी बोला है कि व्यंजन कौन सा है जो के से पहले है, तो इसका मतलब स्वर को काउंट नहीं करेंगे। तो ए यहाँ पे स्वर होता है तो इसको नहीं लेंगे, ई भी स्वर होता है इसको भी नहीं लेंगे, आई भी स्वर होता है इसको भी नहीं लेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे पास लेटर्स बचे हैं इनको यूज कर लेंगे। तो क्या होगा, बी सी डी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ये 6 है, इसे लिखेंगे अपन क्या है, एफ है, और एफ यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी डी एफ जी एच, और ये क्या है पीछे बचा जे, ये जे। स्टूडेंट यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। स्टूडेंट इसका एक और क्वेश्चन अभी बचा हुआ है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर समूचे निर्माण में वर्णित समूचों का मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, जो समूचे हैं और रोस्टर को क्या करना है, आपस में मिलाना है। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट अपन कर चुके हैं पहले से ही। यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके लिए होमवर्क है, और नेक्स्ट अपन वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे आगे वाली एक्सरसाइज के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।